मेरे भाई ने एक मॉडर्न टाइम्स वाली औरत से शादी की है जो दिन रात घर के सारे खर्चों को बराबर बराबर बांटने की बात करती रहती है। मेरी माँ और भाई के खाने तक को वो कहती है कि सब कुछ शेयर होना चाहिए। पानी बिजली के बिल हो सब कुछ शेयर होना चाहिए। यहाँ तक कि जब मेरे पापा ने उसे बर्थडे का केक गिफ्ट में दिया तो उसने जबरदस्ती पैसे ट्रांसफर करके केक के पैसे देने की जिद कर दी। जब बात इतनी आगे चली गई तो मैंने सोचा कि मैं जो फैमिली पर डिपेंडेंट पैरासाइट्स कहलाता हूँ इस इनिशिएटिव को फुल सपोर्ट करूंगा। इसलिए मैंने घर की सारी सेकेंडरी कार्ड्स कैंसिल कर दी, यहाँ तक कि वह लिमिटलेस ल्यूमिन कार्ड भी जो मेरी भाभी के पास था। अच्छे से सुन लो क्योंकि हम सब एक ही छत के नीचे रहते हैं तो रोज सबको फॉलो करने होंगे। इस महीने का किराया, पानी, बिजली और खाना कुल मिलाकर 15,000 बनते हैं। ट्रांसफर कर दो या कैश में 15,000 दे दो। मैं तो किचन में पैर तक नहीं रखता। नल से क्या गोल्ड निकल रहा है जो इतना बिल आ रहा है। यार ड्रामा बंद करो, तुम पूरा दिन घर पर पड़े रहते हो, क्या बिजली यूज नहीं करते? और इंटरनेट वह भी क्या यूज नहीं करते? मैं एक मॉडर्न वुमन हूँ, मैं कभी किसी पर डिपेंड नहीं रहती, 1 रुपया तक का फायदा नहीं उठाती, लेकिन मैं ये भी नहीं दूंगी कि कोई मेरा फायदा उठाए। मैं तो हरी प्याज, अदरक और लहसुन तक का खर्च भी बांटती हूँ। मेरी प्यारी भाभी जब तुमने वो डसन वाला हेयर ड्रायर खरीदा था तब क्यों याद नहीं आया कि उसका खर्च भी शेयर करो? हाँ सही तो कह रही है तुम्हारी भाभी। ल्यूमिंग क्लियर अकाउंट्स ही अच्छे रिश्ते बनाते हैं। तुम्हारा भाई पूरे दिन बाहर मेहनत करता है, बारिश हो या तूफान ये परिवार चलाने के लिए, और तुम आराम से कमरे में बैठे गेम खेलते हो, खाना खाकर सोते हो। थोड़ा खर्च में पार्टिसिपेट करना इतना बड़ा मुद्दा है क्या भाई? क्या तुम भी सोचते हो कि मुझे ये 15,000 देने चाहिए? अरे श्रवण तो यह फैमिली की भलाई के लिए कर रही है। चलो थोड़ा कोऑपरेट करो डार्लिंग, हम एक फैमिली हैं। इतना कंजूस मत बनो। सुना ना, तुम्हारे भाई ने भी कहा है घर में परसाइट मत बनो। मैं आलसियों को नहीं पालती। तुम्हारी भाभी बिल्कुल सही कह रही है। क्लियर अकाउंट्स क्लियर रिलेशंस लाते हैं। मैं अपनी हिस्सेदारी दूंगा क्योंकि सब इतने इंडिपेंडेंट हैं और दूसरों के पैसे का एक पैसा भी नहीं खर्च करना चाहते तो बात खत्म। बस 15,000 भेज दो अभी। ऐसे में जो सेकेंडरी कार्ड्स मेरे नाम से जुड़े हैं आगे से कोई भी उनका इस्तेमाल नहीं करेगा। अरे बाप रे, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। तुम कार्ड कैंसिल करोगे? तुम जिसको कोई धन का जॉब भी नहीं है, तुम अपनी जेब खर्च वाली कार्ड कैंसिल करके किसे डराओगे? खुद को बड़ा बिजनेस टकून समझने लगा है क्या? ल्यूमिंग तुम में बड़ी हिम्मत आ गई है क्या? भाभी को जवाब दे रहे हो? तुम्हारा भाई हर महीने तुम्हें थोड़ा पॉकेट मनी क्या देता है? तुम उसे सच में अपना समझने लगे हो? जाओ जाकर अपनी भाभी से माफी मांगो। बस बस काफी है, लड़ना बंद करो। श्रावण तुम्हारा आज मैडम वांग और बाकी लेडीज के साथ स्पा जाने का प्लान नहीं था। जाना चाहिए तुम्हें, जाना बिल्कुल नहीं। जब तक आज के सारे अकाउंट्स क्लियर नहीं हो जाते इस घर में किसी की जान नहीं छूटने वाली। अकाउंट्स तो पहले ही क्लियर हो चुके हैं। अब से तुम अपना पैसा खर्च करो और मैं अपना बहुत बढ़िया ल्यूमिंग। तुम में दम है। अब देखना डार्लिंग, आज मैं 68,000 वाली एनुअल कार्ड ले ही लूंगी ताकि कोई यह ना कह सके कि मैं फैमिली का पैसा खर्च करती हूँ। लेदर सोफे पर बैठकर मैंने सामने वाले मैनेजर को कई आईडी कार्ड थमाए। मिस्टर लूक, यह आपकी फैमिली के लिए वो लिमिटेड सेकेंडरी कार्ड्स हैं जो आपने मांगे थे। इनके सारे बिल डायरेक्ट आपके मेन कार्ड से कटेंगे। बहुत बढ़िया। मेरे भाई को मत बताना कि यह मेरे कार्ड्स हैं। बस इतना कहना कि बैंक की तरफ से गिफ्ट है। वह दिखावे की चीजों को बहुत सीरियसली लेता है। लिंशावन एक लग्जरी वेलवेट सोफे पर बैठी थी, टांग पर टांग रखकर। पास में कुछ रिच औरतें चाय पी रही थी। उसने जानबूझकर आवाज तेज की अपने बैग से एक ब्लैक कार्ड निकालते हुए। मैडम लिन, आप कंफर्म कर रही हैं कि आप 68,000 वाली सुप्रीम एनुअल कार्ड लेना चाहती हैं? ठीक है, हाँ पास कर दो। आखिर औरत को अपनी केयर करनी चाहिए। मैं उन लोगों की तरह नहीं हूँ जिन्हें अपना कॉफी तक किसी आदमी से खिलवाना पड़ता है। मैं हमेशा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रही हूँ। चलो 68,000 वाली कार्ड एक्टिव करो। रिसेप्शनिस्ट ने स्माइल की और कार्ड को मशीन में स्वाइप किया। मशीन ने एक तेज बीप दी। स्क्रीन पर लाल रंग में बड़ा टेक्स्ट आया, ट्रांजैक्शन फेल्ड। ये सेकेंडरी कार्ड ब्लॉक हो चुका है। मैडम लिन, अब की कार्ड इसे मैन कार्ड होल्डर ने ब्लॉक कर दिया है। ब्लॉक ये कैसे हो सकता है? ये तो अनलिमिटेड ब्लैक कार्ड है। शायद तुम्हारी मशीन खराब है, एक बार और ट्राई करो। अरे वाह, सुनो शवान, अभी तो कह रही थी कि मॉडर्न वुमन को इंडिपेंडेंट होना चाहिए और मर्दों का पैसा नहीं खर्च करना चाहिए, तो फिर मेन कार्ड होल्डर के नाराज होते ही कार्ड क्यों ब्लॉक करा दिया? मैडम वांग, आप गलत समझ रही हैं। मेरे हस्बैंड ने ही जोर देकर दिया था ये कार्ड। मैं तो इसे यूज भी नहीं करती। शायद उनकी कंपनी के अकाउंट्स विभाग ने गलत कार्ड ब्लॉक कर दिया होगा। मैं अब भी फोन लगाती हूँ। आज तो समझ लो आपकी मशीन की किस्मत अच्छी थी। मुझे अचानक याद आया कि ऑफिस में मीटिंग है। कार्ड यहीं रहने दो, मैं किसी और दिन आऊंगी। तुम खुद को समझते क्या हो? इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो क्या? डार्लिंग क्या हुआ? तुम स्पा पर नहीं थी? किसने तुम्हें इतना गुस्सा दिलाया? लेकिन मैंने क्या किया? तुम्हारे अलावा और कौन? मेरी कार्ड क्यों ब्लॉक की? कोई मिस्ट्रेस रखी है क्या? या फिर सारा पैसा किसी और को ट्रांसफर कर दिया, इसीलिए मेरी कार्ड ब्लॉक की? नहीं, मैं तो पूरे दिन घर पर ही थी।
कहीं नहीं गई। चेरी छोड़ो मुझे। श्रवण तुम क्या कर रही हो? जैसे ही घर आई तूने ड्रामा शुरू कर दिया। ये हर रोज इतना मेहनत करता है और तुम इसी पर हाथ उठा रही हो। यह मेहनत करता है, अगर इतना मेहनती है तो मुझे 68,000 वाली केयर कार्ड लेने क्यों नहीं दी? माँ, अपने प्यारे बेटे से पूछो आज उसने मेरे पर्स में रखी ब्लैक कार्ड क्यों ब्लॉक की? आज ही ब्लॉक की है। मैडम वांग और बाकी सबके सामने मेरी पूरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। ये कार्ड तो अरे चेरी, शायद बैंक के सिस्टम की अपडेट होगी। ड्रामा मत करो ठीक। अपडेट मशीन ने साफ लिखा था ब्लॉक्ड बाय प्राइमरी कार्ड होल्डर। तुम आज सही सही एक्सप्लेनेशन दोगे नहीं तो हमारे बीच सब खत्म समझो तुम। बस एक बेकार इंसान हो बिना कैपेसिटी के शो ऑफ करने वाले। पूछने की जरूरत नहीं कार्ड मैंने ब्लॉक की है। क्या तुम लूमिंग गेम्स खेलते खेलते हेलुसिनेशन में जी रहे हो क्या? मैंने पहले ही कहा है तुम्हारा वो हर कोई अपना हिस्सा भरे वाला प्रिंसिपल मैं फॉलो करता हूँ। इस घर में हर चीज बराबर बराबर डिवाइड होगी तो नेचुरली तुम मेरी सेकेंडरी कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकती। तुम्हारी कार्ड तुमने दिमाग खो दिया है क्या? एक बेरोजगार इंसान जो 15,000 के बेसिक खर्चे तक नहीं दे सकता। एक ऐसा आदमी जो पूरा दिन घर में बैठकर सबके पैसे पर पल रहा है। तुम बोल रहे हो यह अनलिमिटेड ब्लैक कार्ड तुम्हारी है। लूमिंग दिमाग ठिकाने पर है या नहीं? तुम्हारी भाभी तो पहले ही गुस्से में है और तुम आग में घी डाल रहे हो। नहीं, ये कार्ड तुम्हारे भाई ने अपने बॉस से मिन्नतें करके लिया है। तुम्हारा इससे क्या लेना देना? चल अपने कमरे में जा। माँ मत बोलिए, ये बस कमरे के किराए से बचने की एक्टिंग कर रहा है। लूमिंग सुन ले, आज या तो 15,000 दे वरना अभी के अभी इस घर से निकल जाओ और कार्ड ब्लॉक करके मुझे डराओगे। तुम सोचते हो तुम इस परिवार के पैसे संभालने के लायक हो? चल देख, इस प्राइमरी कार्ड का नाम ध्यान से पढ़ा। लिंक्सियो स्क्रीन को घूर रही थी। प्राइमरी कार्ड होल्डर लूमिंग। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया। होश आते ही उसने मेरी हाथ जोर से झटक दी। फोन सोफे पर जा गिरा। तुम सोचते हो फोटो एडिट करके मुझे बेवकूफ बनाओगे? 15,000 से बचने के लिए तुमने बैंक की फेक इंटरफेस बना दी। तो यह फेक है या असली? सिंपल, थोड़ी देर में इस कार्ड से कैफे खरीद कर ट्राई कर लेना। ड्रामा बंद करो। अगर मान भी लूं ये कार्ड तुम्हारी है तो इसमें कितना पैसा होगा? ऊपर से अनलिमिटेड। अगर तुम इतने रिच होते तो इस टूटे फूटे घर में क्या कर रहे होते जहां सब तुम्हें पाल रहे हैं? श्रवण बंद करो, ये कार्ड वाकई। चुप रहो। एक पैरासाइट जैसे इंसान के पास पैसा होगा। ठीक है लमिंग, सिंस तुमने रिच बनने का नाटक पकड़ ही लिया है, आज हम भी अमेरिकन स्टाइल हिसाब करेंगे। कोई किसी का फायदा नहीं उठाएगा। यह आधा मेरा आधा तुम्हारा। ये रो ऑफ स्नैक्स मैंने खरीदी है। हाथ मत लगाना, ये दूध की बोतल आधी खाली है। हम मिलीलीटर के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। श्रावण, तुम फ्रिज का दरवाजा खरोच लोगी। यह एग तो तुम्हारे भाई ने कल खरीदे थे। हम फैमिली हैं, इतना कैलकुलेट क्यों कर रहे हो? माँ, आज के दिन साफ हिसाब होगा। ये कल मैंने जो खरीदा 80 युवान, कल रात तुमने चोरी छिपे 3 चेरीज खाई थी ना 5 युवान पर चेरी। मुझे 15 युवान भेजो, एक भी सेंट कम नहीं। 3 चेरीज बराबर 15 युवान। भाभी तुम्हारे अकाउंटिंग स्किल्स कमाल के हैं, तुम मुझसे हिसाब करोगी। तुम्हें शायद पता नहीं अपर कैटेगरी में लड़ना क्या होता है। ठीक है, क्योंकि भाभी हिसाब चाहती है तो अब हम शुरू से एक एक सेंट गिनेंगे। मुझे सिर्फ 5 मिनट दो। तुम अपने आप को क्या समझते हो, कोई जीनियस सोचते हो? इस पुराने लैपटॉप से पैसे निकाल डाल लोगे। तुम्हारी छोटी मोटी अकाउंटिंग ट्रिक्स देखने में मजा आएगा। पिछले साल तुम्हारे बर्थडे पर 25,000 वाला चैनल बैग गाब्रियल मॉडल वाला वो सेकेंडरी कार्ड एंडिंग 888 से खरीदा था, है ना? तुम्हारा भाई लाया था बर्थडे गिफ्ट। तुम बीच में पढ़ने वाले कौन हो? कोइंसिडेंस देखो, उस कार्ड की सारी पेमेंट्स मेरे प्राइमरी कार्ड से ऑटो डेबिट हुई है। तुम झूठ बोल रहे हो। और तुम्हारे ड्रेसिंग टेबल पर रखा डसन ड्रायर 3,200 का। हर महीने के 2 लग्जरी स्पा सेशन 2,800 ईच। 3 साल से रोज रोज ऑफिस में तुम स्टार वो आधा का ऑर्डर करती हो। टोटल 14,650 यूएन। लूमिंग बस करो प्लीज, हम फैमिली हैं। नहीं, तुम्हारी भाभी का बस एटीट्यूड खराब है। फ्रीरोट याद रखना, क्लियर अकाउंट्स में गुड फैमिलीज। ये रूल खुद भाभी ने सेट किया था। छोटे भाई होने के नाते मेरा फर्ज है कि मैं बिना शर्त उसे सपोर्ट करूं। ये सब झूठ है, मैं कुछ नहीं मानता। जब सब अलग अलग हिसाब कर रहे हैं तो पहले पिछले 3 साल का फर्क चुकाऊं। 1,28,000। लिंक्सियावान ने मोटी सी बिल्स की गड्डी कसकर पकड़ ली। उसके हाथों में कागज बुरी तरह कांप रहे थे। चेहरा बिल्कुल खाली पड़ गया। वह अचानक मुड़ी और गुस्से से यूएई को घूरने लगी। उसकी आंखों में साफ पैनिक था। ये सब क्या बकवास है? इन सारे बिल्स पर इसका नाम क्यों है? बोलोगे या नहीं? भाई मैं हाथ जोड़ता हूँ। तुम्हारी भाभी इमैच्योर है, तुम उसके लेवल तक मत गिरो। यह 12,28,000 मैं धीरे धीरे चुका दूंगा। ठीक है, पहले कार्ड अनब्लॉक कर दो प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और तुम मुझे रीपे करोगे किससे? अपने उस छोटे से सैलरी से या फिर मेरी ही सेकेंडरी कार्ड से पैसे निकालकर मुझे वापस दोगे? अरे तुम इसके सामने घुटने क्यों टेक रहे हो? तुम इस परिवार का पेला हो। किस हक से तुम एक पैरासाइट से भीख मांग रहे हो? चुप रहो। हर महीने जो पैसा तुम खर्च करती हो, क्या तुम्हें लगता है वो मैं कमाता हूँ? 3 साल हो गए, अब जाकर सच बोलने की हिम्मत आई है। नूनू हाथ में कपड़ा लिए मुझे धक्का देती है और दिल कसे हुए भाई को उठाने जाती है। लूमिंग, तुम पागल हो गए हो क्या? ये तुम्हारा खुद का भाई है। तुमने अपने ही भाई को अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं?
माँ सब कुछ बिल्स पर साफ लिखा है। भाभी ने खुद इंसिस्ट किया था कि हम हिसाब रखें। मैंने तो बस वो पैसा कैलकुलेट किया है जो पिछले 3 साल में उसने मुझसे खर्च करवाया। कौन सा हिसाब? हम फैमिली हैं, इतना कैलकुलेट क्यों कर रहे हो? तुम्हारा भाई इतनी मेहनत करता है, हर रोज बिजनेस डिनर्स में जाता है और तुम घर पर बैठे कुछ नहीं करते। थोड़ा बहुत हेल्प कर दोगे तो क्या बिगड़ जाएगा? तुम तब तक खुश नहीं होगे जब तक ये परिवार टूट नहीं जाता। मैं इन 3 सालों में घर का ऐसा कौन सा खर्च है जो मेरी जेब से नहीं गया? और अब फैमिली तोड़ने वाला मैं बन गया। माँ सही कह रही है, तुम्हें बस किस्मत ने एक हाई लिमिट कार्ड दे दिया, और कौन जाने ये पैसा साफ भी है या नहीं। लमिंग साफ साफ सुन लो, इस घर की प्रॉपर्टी यूएई के नाम है। जब तुम इतने छोटे दिल के हो तो इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। अभी के अभी निकल जाओ यहाँ से। डार्लिंग बस करो, बोलना बंद करो, ये घर चुप रहो। आज मैं इस एहसान फरामोश को घर से निकाल कर ही रहूंगी। लूमिंग अपनी गंदी बिल्स उठाओ और अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ। मैं चुपचाप खड़ा ये पूरा हिस्टीरिया देख रहा था। लिन ने शियावान का हिस्टीरिया, फिर मैंने अपनी माँ की तरफ देखा जिसके चेहरे पर साफ फेवरेटिज्म दिख रहा था, और आखिर में मेरी नजर यूआई पर गई जो जमीन पर गिरा पड़ा था। तो यह है वो फैमिली जिसे मैंने 3 साल तक प्रोटेक्ट किया। वाकई पैथिक। ठीक है, जब भाभी ने ऑर्डर दे ही दिया है तो मैं चला जाता हूँ। तुम सच में जा रहे हो? कहाँ जाओगे? माँ उसकी चिंता मत करो, जाने दो उसे, देखेंगे कैसे सड़कों पर भूखा मरता है। बस यही उम्मीद है कि रोता हुआ वापस ना आए कि उसे फिर से रख लो। है ना? हेलो मूवर्स कंपनी, अभी आओ, सब सामान पैक करना है। मूवर्स तेजी से घर में घुस आए। लिंगसियान हाथ बांधकर दरवाजे के पास खड़ी थी, मुझे घमंड भरी नजर से देख रही थी जब मैं अपने कपड़े कार्टन्स में रख रहा था। अच्छा, काफी जल्दी है तुम। सुनिए, ध्यान से सामान उठाएगा, गलती से भी हमारे घर की कोई वैल्यूएबल चीज मत ले जाना। ये गरीब आदमी है, अगर कुछ टूट गया तो ये कभी पे नहीं कर पाएगा, कभी भी नहीं। सुनिए, इस ग्राफिक टैबलेट का खास ध्यान रखना, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस डाटा है और जो डिस्प्ले में फिगरेंस हैं उन्हें ट्रिपल बबल रैप में पैक करना। हाँ, 30 साल के हो गए हो और अभी भी दिन भर पुराने कंप्यूटर्स और इन प्लास्टिक टॉयज के साथ खेलते रहते हो। लुमिंग, तुम एक कंप्लीट फेलियर हो, तुम्हारे अंदर कोई एम्बिशन ही नहीं बची। यह सारा कचरा तुम्हें क्या लगता है इसकी कितनी वैल्यू है? और तुम इसे ट्रेजर की तरह ट्रीट करते हो, देखकर ही दया आती है। हाँ, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, कम से कम 1 लाख युवान, 1 लाख से ज्यादा। तुमने सुना, गरीबी ने तुम्हें पागल कर दिया है क्या? दिन में सपने देख रहे हो, ये प्लास्टिक का ढेर 1 लाख का कैसे हो सकता है? अगर तुम्हारे पास इतना पैसा होता तो तुम 15,000 के खर्च देने में क्यों नाटक करते? तुम हर वक्त झूठ बोलते हो। देखा मेरा बेटा कैसा बकवास कर रहा है, इसे जल्दी बाहर निकालो, इसकी प्रेजेंस ही इरिटेट करती है। माँ थोड़ा चुप रहो, इतनी इग्नोरेंस डरावनी होती है। तुम्हें ये तक नहीं पता कि हाई एंड पेरिफेरल्स क्या होते हैं। सुनिए, सब कुछ पैक करो और सीधे नीचे ले जाओ। मूवर्स एक एक करके बॉक्सेस लेकर बाहर निकल गए। कमरा खाली हो गया। लिन्यावन ने खाली कमरे को देखा, उसकी आंखों में एक पलक के लिए हल्का सा पैनिक चमका। वो तुरंत मुड़ी और बालकनी के कोने में जाकर फोन मिलाया। हेलो मैडम वांग, हाँ, पेनिनसुला होटल में जो कल आफ्टरनून टी है, मैं आ रही हूँ। अरे मैं कैसे मिस कर सकती हूँ, बिल हम स्प्लिट करेंगे। ऑब्वियसली मुझे दूसरों का फायदा उठाना बिल्कुल पसंद नहीं। हम मॉडर्न वुमेन इंडिपेंडेंट होती हैं। क्या सिर्फ 500 अप्रूव हुआ और इंटरेस्ट इतना हाई? चलो फिलहाल काम चल जाएगा, यूआई की सैलरी आते ही रीपे कर दूंगी। वैसे भी मैं अपने सोशल सर्कल के सामने फेस लूज नहीं कर सकती। हाँ, सिर्फ दिखावे के लिए हाई इंटरेस्ट लोन लेना। तुमने खुद यह एबिस चुना है। मैंने अपना बैग कंधे पर डाला और जमीन पर रखी सूटकेस का हैंडल पकड़ लिया। सूटकेस के व्हील्स फर्श पर घिसने की धीमी आवाज कर रहे थे। बालकनी पर खड़ी इनवा ने यह आवाज सुनी और तुरंत अपना फोन रख दिया। सुपीरियर एटीट्यूड दिखाते हुए वह तेज कदमों से मेरी तरफ आई। जल्दी निकलो यहाँ से और कीस छोड़ दो, दोबारा यहाँ पैर रखने का सोचो भी मत। बाहर जाकर थोड़ा स्ट्रगल करो, तब समझ आएगा कि घर की लाइफ कितनी अच्छी थी। और रोते हुए अपने भाई से वापस लेने की भीख मत मांगना। यहाँ पैरासाइट्स को नहीं पाला जाता। बाहर अपना ख्याल रखना, अगर सच में हालत खराब हो जाए। भाई, तुम्हारा ये गुड समरिटन बनने का ड्रामा बहुत घिनौना है। अपने ही भाई से ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई? नालायक एहसान फरामोश, निकल जाओ, अभी के अभी निकल जाओ। ओ हाँ, याद दिला दूं, अगले महीने 12,000 का होम लोन खुद पे करना मत भूलना। भारी आवाज के साथ सिक्योरिटी डोर मेरे सामने बंद हो गया। दरवाजे की छोटी सी दरार से मुझे इनकी तीखी हंसी सुनाई दी। मैंने सूटकेस का हैंडल उठाया, मैं मुड़ा और एलिवेटर की तरफ चल पड़ा। इस टॉक्सिक अपार्टमेंट को हमेशा के लिए पीछे छोड़ते हुए 3 साल। आखिरकार अब मुझे किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं। एक बड़े और रोशन ग्लास विंडो के सामने मैंने अपनी कीमती ग्राफिक टैबलेट बड़े ध्यान से लकड़ी के भारी डेस्क पर रखी। मेरी पतली उंगलियां पावर बटन दबाती हैं, स्क्रीन तुरंत जगमगा उठती है, मेरे शांत चेहरे को रोशन करते हुए। अब ये हुई असली जिंदगी। लाउचन एजेंट ऑर्डर, एक नए एस रैंक कैरेक्टर की ओरिजिनल इलस्ट्रेशन के लिए 2 लाख मिल रहे हैं। लोगे लूंगा, पेमेंट पुराने अकाउंट में भेज देना। अब मैं उनके लिए कैश काउ नहीं बनने वाला। यकीन देखते हैं उनके छोटे सैलरी के सहारे वो कितने दिन टिकते हैं।
इन आराम से सोफा पर लेटी हुई है। उसके चेहरे पर सीवीड वाला ब्लैक मास्क लगा है, पैर क्रॉस किए हुए हैं और हाथ में एक एक्सपेंसिव ब्यूटी डिवाइस है जिसे वो अपने चेहरे पर घुमा रही है। उसकी माँ पास में बैठकर सूरजमुखी के बीच छील रही है। माँ देखो, अब लिविंग रूम कितना स्पेसियस हो गया है। बिल्कुल परफेक्ट। हमें उस पैरासाइट लूमिंग को बहुत पहले ही निकाल देना चाहिए था। कल मैं किसी को बुलाऊंगी इस कमरे को खाली करने के लिए। एक वॉल गिरवाकर इसे अपना पर्सनल ड्रेसिंग रूम बनाऊंगी। बिल्कुल मेरी बेटी तुम ही हो जो घर चलाना जानती हो। वो लड़का जो पूरे दिन घर में पड़ा रहता था, उसकी प्रेजेंस ही अशुभ थी। अब जब वह चला गया है, घर का माहौल कितना क्लीन लग रहा है और जाते जाते हमें धमकी देकर गया कि अब लोन हमें खुद भरना होगा। सुनकर हंसी आती है। ये घर यूएई के नाम है, वैसे भी लोन उसके हाउसिंग अकाउंट से ऑटो डिडक्ट होता है। एक बेरोजगार आदमी का इससे क्या लेना देना, उसे बस खुद को इम्पोर्टेंट दिखाना है। देखना जब बाहर भूखा मरेगा तो वापस आएगा हाथ जोड़कर और उस दिन उसे तुम्हारे सामने घुटनों पर बैठकर माफी मांगनी पड़ेगी। मुझे उसकी माफी से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक मॉडर्न इंडिपेंडेंट वुमन होने के नाते मुझे सबसे ज्यादा नफरत पैरासाइट से है। ठीक है, मेरा मास्क सूखने वाला है, मैं चेहरा धोकर आती हूँ। ये क्या हुआ, अचानक बिजली क्यों चली गई? ओह मेरी कमर, बेटा कहाँ हो? क्या सर्किट ब्रेकर गिर गया? नहीं नहीं, मैंने चेक किया सब ठीक है। तो फिर बिजली क्यों नहीं है? क्या तुम फिर से बिल भरना भूल गए? मेरा ब्यूटी डिवाइस हजारों युवान का है, अभी तक चार्ज भी पूरा नहीं हुआ। फोन उठाओ और अभी पे करो। मैंने सोचा था यह ऑटोमेटिक करता है। ऑटोमेटिक करता है तो भी किसी कार्ड से लिंक्ड होता है। इंतजार किस बात का कर रहे हो? क्या मुझे अंधेरे में मरने के लिए छोड़ दोगे? इतना बिल कैसे आ गया? घर में गोल्ड माइन है क्या? जल्दी पे करो, बिजली वापस लाओ, मैं गर्मी से मर रही हूँ। मेरे अकाउंट में अब पैसे नहीं है। इस महीने की सैलरी तो परसों तुम्हारी क्रेडिट कार्ड का मिनिमम पेमेंट भरने में चली गई। क्या तुम्हारी सैलरी कार्ड में भी पैसे नहीं है? तुम तो हमेशा कहती थी उसमें सेविंग्स हैं। नहीं लू, ये तुम बह रहे हो क्या? यह इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करो। मेरे पास सच में पैसे नहीं है। पहले ये सब मिंक के कार्ड से ऑटोमेटिकली करता था। उसने फोन उठाया, स्क्रीन की हल्की रोशनी उसके पीले चेहरे पर पड़ रही थी। मेरे पास पैसे नहीं है। पहले पानी बिजली के सारे बिल्स मिंक के कार्ड से कटते थे। तुम क्या बोल रही हो? वो तो एक पैरासाइट था जो दिन भर गेम्स खेलता रहता था। उसके पास 1200 यू देने के पैसे कहाँ से आए? पक्का तुमने सीक्रेटली उसे सैलरी दी होगी। नहीं, मैंने उसे कुछ नहीं दिया। मेरी पूरी सैलरी तो मुश्किल से तुम्हारी क्रेडिट कार्ड का मिनिमम भरने में जाती है। 3 साल से घर का सारा खर्च सच में मिंग ही उठा रहा था। तो क्या हुआ, अगर वह बिल्स भरता था तो उसने यहाँ फ्री में रहकर फायदा भी तो उठाया। अब जब वह चला गया है तो ये सब तुम्हें पे करना होगा। मैं सच में खाली हो चुका हूँ। मेरे पास एक पैसा भी नहीं बचा और कल मुझे कार लोन भी भरना है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी मैं नहीं कर सकता। मेरा छोटा भाई चियाओ गेंगल आ रहा है, तो क्या तुम उसे पूरे घर के अंधेरे में वेलकम करोगे? कहीं ना कहीं से पैसे जुगाड़ करो। लेदर के बड़े सोफे पर बैठा मैं अपनी पोर्सिलेन की कप उठाता हूँ और ताज़ा बना कॉफी एक घूंट में पीता हूँ। मेरी टैबलेट की स्क्रीन पर उसी अपार्टमेंट के लिविंग रूम की सरलांस कैमरा की लाइव फुटेज चल रही है। बिजली का बिल भरने के पैसे नहीं, लेकिन अपने बंदरों को पालने के लिए पैसा है। चलो 3 साल तक अमीर बनकर खेलने के बाद अब देखते हैं तुम इस गड्ढे से कैसे निकलते हो। तेज धूप की कड़क रोशनी बिखरे हुए लिविंग रूम में फैल रही है। लिंग शुगान अपनी सूटकेस घसीटते हुए और मरा मरा चेहरा लेकर अंदर आता है। सिरिटे, तुमने एस बड़ी ही तक नहीं चलाया, यहाँ तो मैं पिघल रहा हूँ। और जीजाजी कहाँ है? पूरा शौगा हो रखा है। चलो पानी पी लो थोड़ा। तुम्हारे जीजा बिजली का बिल देने के लिए पैसे उधार लेने गए हैं। उस निकम्मे की चिंता छोड़ो, आओ मैं तुम्हें तुम्हारा नया रूम दिखाती हूँ। शन, बड़े जुगाड़ से मैंने अपने कॉलीग से 500 यूएन उधार लिए हैं ताकि बिजली चालू हो सके। शवगान, फिर क्या हुआ? वो कुछ दिन ही तो रहेगा, और ऊपर से वो लूमिंग वाला परजीवी अब घर से निकल गया। अच्छा ही हुआ, अब ये कमरा मेरे भाई के लिए खाली है। घर में खाने तक के पैसे नहीं और तुम उसे बुला रही हो। उसके खर्चे कौन उठाएगा? जीजा जी, इसका क्या मतलब है? अपनी बहन के घर में रहना बिल्कुल नॉर्मल है। तो मुझे नीचा दिखा रहे हो क्या? लुआसी एक शब्द और बोला, तो इस घर में मेरा भी हिस्सा है। मेरा भाई जितने दिन चाहेगा रहेगा और तुम जाकर खाना बनाओ। लिंक्स्यांग गन होंठ भीते हुए गेस्ट रूम का दरवाजा खोलता है। अंदर सिर्फ एक खाली सा लोहे का पलंग है और कुछ नहीं। पूरी तरह टूटे हुए एक्सप्रेशन के साथ वह गुस्से में दरवाजे के फ्रेम पर लात मार देता है। इस घटिया कमरे में तो कंप्यूटर तक नहीं, मैं करूंगा क्या यहाँ? सिरिट, तुमने नहीं कहा था कि उस लुमिंग के पास हाईटेक गैजेट्स भरे पड़े हैं? सब ले गया वो। हाँ, लेकिन बगल वाला स्टोर रूम हमेशा लॉक रहता था, उसमें उसकी बहुत सारी चीजें होंगी। चल देख, कई बड़े बॉक्स पड़े हैं। ये तो लिमिटेड एडिशन वाली फिगरेंस लग रही हैं। इंटरनेट पर देखे हैं, महंगे होते हैं ये। नहीं, ये मिंग के बैकअप गियर्स हैं, उसने जानबूझकर लॉक करके रखे थे। इनकी कीमत लाखों में है। हाथ मत लगाना, हम लाखों उस गरीब जैसे दिखने वाले लड़के के पास लाखों के गैजेट्स पक्का नकली होंगे, कोई चीप वाली डुप्लीकेट। शाहूगन, उसकी परवाह मत करो। सच झूठ जो भी हो दरवाजा तोड़ते हैं।
सब बेच देंगे और पैसा बना लेंगे। एक क्लिक की आवाज आती है। जंग लगा हुआ लॉक सीधे टूटकर जमीन पर गिर जाता है। लिंक्सगन लात मारकर लकड़ी का दरवाजा अंदर धकेल देता है। धूल का बड़ा गुबार उठता है। वो ऐसे अंदर घुसता है जैसे कोई लुटेरा गांव लूटने आया हो। ओहो हो, इस बंदे ने अच्छी चीजें छुपा रखी थी। सिरिच, ये बड़े वाले बॉक्स तो अभी तक खुले तक नहीं। सब पर विदेशी भाषा लिखी है। काफी क्लासी लग रहा है। शोगा मत छूना इन्हें। यह मिंग का मेन अर्निंग सेटअप है। अगर डैमेज हुआ, हम जिंदगी भर भी इसका पैसा नहीं चुका पाएंगे। दफा हटो तुम्हारी शर्मिंदगी से। ये तो पूरा दिन घर में बैठकर हमारे ऊपर पलने वाला इंसान है। कौन सा अर्निंग, कैसी मेहनत। श्रवण, तुम समझती नहीं, वो डिजाइन वगैरह का काम करता है। उसका इक्विपमेंट एक से एक महंगा होता है। लाखों में लाखों। वो उसके पास 1200 युवान की बिजली पानी की बिल भरने तक के पैसे नहीं थे। प्याज तक खरीदने में आधा आधा करने को बोलता था, और तुम कह रही हो कि लाखों का सामान पक्का ये सब उसे किसी कबाड़ से मिला होगा। ऊपर से विदेशी स्टिकर चिपका दिए होंगे। एग्जैक्टली जीजा जी, तुम तो पूरे डरपोक निकले। दीदी ने कहा तो अब मैं कमांड करूंगा इस घर में। उधर बड़े और रोशनी वाले लकड़ी के डेस्क पर मैं अपना स्टाइल्स पकड़े एक एस रैंक की कॉम्प्लेक्स इलस्ट्रेशन पूरा फोकस में बन रहा हूँ। तभी मेरे पास रखा फोन तेज तेज लगातार वाइब्रेट होने लगता है। इतनी जल्दी, मैंने सोचा था कुछ दिन और तड़पने दोगे, लेकिन अगर खुद ही अपने विनाश के लिए लाइन में लग गए हो तो ठीक है। मैं तैयार हूँ।